नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। 9 मई का दिन असम राइफल्स की 32वीं बटालियन के लिए बहुत ही अच्छा रहा, सम्मानपूर्वक रहा। आज के दिन यानी 9 मई को असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने असम राइफल्स की 32वीं बटालियन को सम्मानित किया और बटालियन को यूनिट एप्रिसिएशन का सम्मान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि असम राइफल्स की यह बटालियन हाफलॉन्ग में बहुत अच्छा काम किया। उसने हाफलॉन्ग के विषय में हमने एक वीडियो करीब 1 महीने पहले बनाया था, जिसमें कहा था कि हाफलॉन्ग की में जो असम राइफल्स है उसने उग्रवादियों को पकड़ा था। और इसके अलावा उन्होंने जो जोड़ा अपने भाषण में, ये इस पलटन ने 1 नवंबर 2022 से अब तक तैनाती के दौरान उनके समर्पण को जो हमने देखा है, समझा है, परखा है, जाना है, उसके लिए सम्मान उनको दिया जा रहा है। 32वीं असम राइफल ने यहाँ पर जो ऑपरेशनल हो, चाहे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब में बहुत अच्छा काम किया है इस बटालियन ने। और उसके उत्कृष्ट कार्यों के प्रदर्शन के लिए, अनुशासन के लिए, मानव मूल्यों के लिए जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। समारोह में उन्होंने कहा कि टेनेशियन 32 के नाम से ये प्रसिद्ध है बटालियन और इसका वीरता का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और इसकी ये परंपराएं जो हैं, ये इस बटालियन को विशेष बनाती हैं। असम राइफल्स केवल सैन्य प्रदर्शन नहीं है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि असम राइफल्स मानवता, सेवा और करुणा की मिसाल बन के उभरा है। शांति स्थापना में, नागरिक सहायता में, दूरस्थ क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में जो इन्होंने काम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बटालियन ने जो रिमोट एरिया हैं वहाँ पर लोगों की शिक्षा की तरफ, उनकी चिकित्सा की तरफ, उनकी विकास की तरफ भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बटालियन ने यहाँ के युवाओं के लिए कैरियर का मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, जो ये मूलभूत जरूरतें होती हैं युवाओं की, उनके क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। नागरिकों के साथ अच्छा उनका व्यवहार, मानव मूल्यों की रक्षा करने के लिए इस बटालियन को ये सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि असम राइफल्स की बहुत बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है और मैं आह्वान करता हूं कि इसमें जो जवान नौकरी में हैं वो इस परंपरा को, ये गौरवशाली इतिहास को समृद्ध बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और ये ऐसा मौका था जब इनको इस बटालियन के जो सीईओ थे कर्नल जीपी सिंह VSM, राज्यपाल के जो OSD थे प्रोफेसर बेचल लाल, सूबेदार मेजर L श्याम सिंह और बटालियन के अन्य अधिकारी और जवान भी इस मौके पर वहां उपस्थित थे जब इस बटालियन को सम्मानित किया गया। तो ये बहुत अच्छा है। असम राइफल ने जो अपनी परंपराएं कायम रखी हैं, वहां पर एक मिसाल पेश की है। राज्यपाल ने इनको जो सम्मानित किया है, इसके लिए हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज सच तक भी 32 असम राइफल को अपनी ओर से बधाई प्रेषित करता है। शाबाश, बहुत सुंदर। अगली खबर भी असम राइफल से संबंधित है। जहां पहले वाली खबर
शौर्य, पराक्रम, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने वाली थी, वहीं यह जो खबर है वो असम राइफल्स के जवान के शोषण से संबंधित। लेकिन मैं सलाम करता हूँ जवान को, जिसने घूस देने के बजाय अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया और उसकी लड़ाई अंत में रंग लाई। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला जो होता है वही सच्चा योद्धा होता है, क्योंकि जितना अत्याचार करने वाला दोषी होता है उतना ही अत्याचार सहने वाला भी दोषी माना जाता है। तो ऐसी जो परिस्थितियां थीं, उससे निकलते हुए उस असम राइफल्स के जवान ने साहस दिखाया और साहस दिखाने के बाद में उसको न्याय मिला और लोगों को जेल भी होगी। खबर राजस्थान के सूरजगढ़ की है, जहां पर वहाँ जो नेशनल हाईवे बना है 709, उसमें क्या हुआ कि ज़मीन, एक असम राइफल जवान की ज़मीन उसमें अधिग्रहण की गई होगी और उसको मुआवजा नहीं मिला होगा। तो मुआवजे के लिए वो तहसीलदार के या लेखपाल के, कानून गो के, जितने भी लोग उससे संबंधित सबके चक्कर काटता रहा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। अंत में उसने बातचीत की, जो वहाँ के क्षेत्र के सुपरवाइजर थे, और सुपरवाइजर भी ऐसे वैसे नहीं, रिटायर्ड तहसीलदार। अब देखिए, रिटायर्ड तहसीलदार आदमी एक तो पेंशन भी ले रहा होगा और उसके बाद फिर संविदा में वो लग गया। संविदा में लगने के बाद में नौकरी कर रहा था और उसने पैसे की मांग की। इस मामले में जवान कैलाश सैनी, इसको जब बात की इसने संबंधित व्यक्ति से, तो उसने घूस मांगी। इस बीच में कैलाश सैनी ने पूरी बात को रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद में उसने वहाँ के PWD के AN थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अनुज चाहर नाम था, उनको बताई इसने बात। अनुज चाहर ने इस मामले को वहाँ की जो SDM थी, SDM के पास भेज दिया। अब SDM के पास जब ये बात गई तो उसमें कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद में वो जो सुपरवाइजर रिटायर्ड तहसीलदार थे वो और उनके साथ एक और कर्मचारी मुरारी लाल, इन दोनों को संलिप्त पाया गया। जांच बैठी, जांच में ये लोग दोषी पाए गए और दोषी पाए जाने के बाद में उनको नौकरी से निकाला गया। अब नौकरी से निकालने के बाद में अब उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, हो सकता है उनको जेल भी हो जाए या जो कुछ भी होता है वो देखने वाली बात होगी। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को अगर किसी के पास किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, अन्याय से पीछे नहीं हटना है, उसको आगे जरूर बढ़ाना है। हालांकि इस दौरान जो जवान था उसने हाईवे के ऊपर परिवार के सहित बैठ करके धरना भी दिया, धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद में पुलिस ने उसको समझाया बुझाने के बाद में वहाँ से हटाया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ था। तब उसने ये हथकंडा अपनाया और उसने उन लोगों को जेल की चारदीवारी के पास तक पहुंचा दिया है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।